हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद ज्योति तिवारी। तो दोस्तों, आज आप पढ़ेंगे एक नया चैप्टर क्वाड्रिलेटरल, जो कि चैप्टर 8 है, 9th क्लास मैथमेटिक्स का। तो इसमें दो टॉपिक पढ़ेंगे आज। एक इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रिलेटरल एंड सेकंड एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रिलेटरल। देखो, प्रीवियस चैप्टर में जब आपने इंट्रोडक्शन टू ट्रायंगल पढ़ा था तो उसमें आपने पढ़ा था ट्रायंगल कैसे बनता है, फिर कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन क्या होगी, ट्रायंगल की कंडीशंस क्या होती हैं। देखो, क्वाड्रिलेटरल में ट्रायंगल मतलब 3 पॉइंट थे, उसमें 3 लाइंस थी, 3 एंगल्स थे, 3 वर्टिसेस थी। ठीक है, तो अब ऐसे ही इसमें देखेंगे इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं इसकी। क्वाड्रिलेटरल कैसे, कोई अगर डायग्राम दिया गया है आपको तो आप उसे क्वाड्रिलेटरल कैसे कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। अब देखो, अगर आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है, जैसे हो गए, एक पॉइंट ये हो गया, 2 3 4, ठीक, 4 पॉइंट दिए गए हैं। अगर ये एक ही लाइन में होते हैं, कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन का मतलब क्या हो गया, कोलिनियर। चारों बिंदु एक ही लाइन में, मतलब चारों बिंदु कोलिनियर है, तो क्या हो जाएगी, इससे तो एक लाइन बन रही है, इससे क्या बन रही है, लाइन बन रही है। अब हम देखेंगे जो क्वाड्रिलेटरल होगा उसमें 4 बिंदु होंगे, मतलब 4 पॉइंट होगा। ठीक है, अब हम इससे देखेंगे कि चारों बिंदु को थोड़ा हटा के देखते हैं। अगर हम 3 पॉइंट को एक ही प्लेस पे रखें और एक 4th पॉइंट को अलग कर दें और इसको फिर से हम जब ज्वाइन कर दें इन पॉइंट्स को, अब देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 पॉइंट तो कोलिनियर है, एक पॉइंट नॉन कोलिनियर है। जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो यहाँ पे क्या मिल गया, ट्रायंगल मिल गया कि नहीं, ट्रायंगल हो गया। ये किसके लिए है, अगर आपके पास 4 पॉइंट्स हैं और उसमें से 3 पॉइंट कोलिनियर हैं और एक नॉन कोलिनियर है, मतलब एक को लाइन पर नहीं है, तो उससे क्या बन जाएगा, ट्रायंगल। अब ऐसा नहीं है कि 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो उससे ट्रायंगल बनेगा, आपके पास 4 पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 पॉइंट कोलिनियर था, देखो पहले चारों पॉइंट कोलिनियर चेक किया, इससे लाइन बन गया। फिर 3 पॉइंट कोलिनियर, इससे क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। अब हम क्या करेंगे कि पॉइंट जो 3 पॉइंट्स कोलिनियर है उनको कोलिनियर नहीं करेंगे। देखो अब क्या हो जाएगा, मान लीजिए एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और ये, ठीक है। अब इन चारों पॉइंट को हम कर देंगे ज्वाइन। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे अभी भी 2 पॉइंट कोलिनियर है, ये वाला पॉइंट, जो एक ये पॉइंट है, एक ये कोलिनियर है। तो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, क्वाड्रिलेटरल। ये हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, आपको मिल गया क्वाड्रिलेटरल। आप क्वाड्रिलेटरल को क्या कह सकते हैं, बाई ज्वाइनिंग 4 पॉइंट इन अ ऑर्डर इज फॉर्म क्वाड्रिलेटरल। मतलब 4 पॉइंट को एक ऑर्डर में ज्वाइन करने पर आपको क्या मिलता है, क्वाड्रिलेटरल मिलता है। अब चलो क्वाड्रिलेटरल का एक डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके आगे और चीज़ें समझते हैं इसके बारे में। चलिए, ये हो गई इसकी एक लाइन, ठीक है, सेकेंड लाइन, ये हो गई 4th। अब देखो यहाँ पे कितने पॉइंट हैं, 4 पॉइंट है। एक पॉइंट ये हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, अलग कलर से दिखाती हूँ मैं इसे। ये हो गया एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट, ये 4th पॉइंट। ठीक है, अगर मैं इन पॉइंट्स को नाम दे दूँ, ये मान लीजिए ए हो गया, ये बी, ये सी और ये डी। अब आप देख सकते हैं कि ये जो 4 पॉइंट को जोड़ करके आपस में एक जो डायग्राम बनाया गया है, एक स्ट्रक्चर जो बनाया गया है, इसमें आप देख सकते हैं 4 वर्टिसेस हैं। जैसे ट्रायंगल बना था, जब ट्रायंगल था, ये तो था ट्रायंगल, तो इसमें क्या था, ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस थी, ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस थी। ठीक है, ए बी सी। प्रीवियस जो चैप्टर था आपका उसमें आपने पढ़ा ही है इसको अच्छे से, बहुत ही अच्छे से आपने ट्रायंगल से वाले चैप्टर को पढ़ा। तो देखो 3 था, अब इसमें क्या है, 4 पॉइंट्स हैं, तो आप इसको क्या लिखेंगे, इसको, इसमें क्या है, 4 वर्टिसेस हैं इसमें। ट्रायंगल में क्या थी,
3 वर्टिसेस थी, 4 वर्टिसेस कौन कौन सी हैं? ए है, बी, सी, डी। ये जो जॉइनिंग पॉइंट्स हैं इन्हीं तो वर्टिसेस कहते हैं। क्या है? 4 वर्टिसेस कौन कौन सी है? ए, बी, सी एंड डी। ये हो गई 4 वर्टिसेस आपकी। जो आपका क्वाड्रिलेटरल है इसकी 4 साइड्स भी तो हैं, 4 साइड्स हैं। साइड कौन कौन से हैं? पहला साइड तो एक ये हो गया, ए बी हो गया, फिर बी सी हो गया, फिर सी डी हो गया, फिर डी ए हो गया। इसको आप किसी और ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, पहले डी ए को लिख लें या, लेकिन ए बी सी डी है तो स्टार्टिंग से ही हम लिखेंगे। तो इसकी साइड्स कौन कौन सी हैं? ए बी, बी सी डी और ये डी ए। इसकी हो गई 4 साइड्स। इसमें क्या है? 4 एंगल भी हैं, 4 एंगल्स भी हैं। एंगल कौन कौन से हैं? एंगल है, ये वाला एंगल है, ये एंगल है बी, ये एंगल सी है और ये एंगल डी है। तो एंगल कौन कौन से? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। तो ये हो गए इसके 4 एंगल हो गए। ठीक है, अब देखो, अब ये तो एक क्वाड्रिलेटरल आपको मिल गया। ठीक है, अब अगर, चलिए इस क्वाड्रिलेटरल को फिर से बनाती हूँ मैं। अब अगर ये हो गया डायग्राम, ठीक है। तो इसमें ये ए है, बी है, सी है, ये डी है। जब आपने ए को बी से ऐड किया, मतलब जोड़ा, ए को बी से जोड़ा, बी को सी से, सी को डी से, तो क्या ये बन गई इसकी क्वाड्रिलेटरल की साइड्स बन गई। अब अगर मैं इसके अपोजिट, जो इसके अपोजिट पॉइंट है, जैसे ए का अपोजिट पॉइंट क्या है? ए का अपोजिट पॉइंट क्या है? सी। अपोजिट मतलब जस्ट उल्टा वाला जो है, ये तो इसकी साइड में है, बी और डी तो इसके साइड में ही है। अपोजिट कौन सा है इसके? सी है। तो अगर ए से सी एक लाइन में बना दूँ या फिर ए को सी से ज्वाइन कर दूँ, ए को सी से अगर मैं ज्वाइन कर दूँ, ये हो गया, ए से सी ज्वाइन हो गया। ऐसे ही बी का अपोजिट पॉइंट जो डी है, तो बी को डी से ज्वाइन कर दूं अगर मैं, ये हो गया, बी डी से ज्वाइन हो गया। तो आप देख सकते हैं एक आपको क्या, एक लाइन मिल गई ए सी और दूसरी क्या मिल गई? बी डी। तो जब अपोजिट पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं या अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है उससे? डायगनल्स। इसे क्या कहते हैं? डायगनल्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो ए सी, एक ए सी लाइन बन गई ये वाली और दूसरी बी डी बन गई ये वाली। तो जो ए सी और बी डी है, ए सी और बी डी, ए सी एंड बी डी are two diagonals of the quadrilateral. Of the quadrilateral. अब देखो इतने से आपको क्या समझ में आया कि जो क्वाड्रिलेटरल होगा उसके 4 साइड्स हैं, 4 एंगल हैं, 4 वर्टिसेस हैं और 2 डायगनल्स हैं। इसके 2 डायगनल्स हो गए। ठीक है, अब देखो इसको, जैसे एक आपने एक इसका एक स्ट्रक्चर बना लिया ऐसे ज्वाइन करके। ठीक है, ऐसे ही 4 पॉइंट को ज्वाइन करके आप क्या बना सकते हैं? एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं, ट्रेपेजियम बना सकते हैं, रोम्बस बना सकते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल। 4 पॉइंट्स को अलग अलग, मतलब जो चारों पॉइंट्स को जोड़ करके प्रॉपर मैनर में जोड़ करके आप ये सारी चीज़ें भी बना सकते हैं। ठीक है, डेली लाइफ में अगर आप कुछ एग्जांपल के बारे में सोचें कि क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से हैं, जैसे आप अपनी बुक ले लीजिए। आपकी बुक किस शेप में होती है? रेक्टेंगल होती है। रेक्टेंगल क्या है? उसके 4 साइड्स हैं, 4 वर्टिसेस हैं। अगर आप एंगल ढूंढेंगे उसमें तो एंगल भी 4 मिल जाएंगे आपको, ऑब्वियसली होते ही हैं। तो क्या हो गया, ये आपकी बुक क्या है? क्वाड्रिलेटरल। टेबल जिस पे आप बैठ करके पढ़ाई करते हैं बुक्स रख करके अपनी, वो टेबल क्या है आपकी? क्वाड्रिलेटरल है। ऐसे ही आपका जो ब्लैक बोर्ड है या वाइट बोर्ड जिस पे भी पढ़ते हैं वो भी क्या है?
क्वाड्रिलेटरल। मोबाइल फ़ोन अभी आप क्लास पढ़ रहे हैं जिस पे, वो क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के। और जो इनके शेप्स मोस्टली जो आप चीज़ें देखते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, लैपटॉप वो भी किस में होता है? रेक्टेंगल शेप में होता है। तो बेड हो गया आपका, बेड भी क्या होता है? रेक्टेंगल शेप में होता है। तो जो भी चीज़ें आप नॉर्मली जो देखते हो, डोर, घर का जो डोर होता है वो भी रेक्टेंगल शेप में होता है। तो ऐसे लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे आपको क्वाड्रिलेटरल के, जो कि रेक्टेंगल, स्क्वायर या किसी और शेप में मिलेंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब आपका जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में देखो। जब आपने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल पढ़ा था तो क्या पढ़ा था उसमें आपने? कि जो इंटरनल एंगल का समीशन होता है, एक ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का समीशन होता है, वो क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अब देखो, पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे, पहले एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। मैं ये जो शेप बना रही हूँ, ऐसा कुछ वो नहीं है कि आप इसी शेप में बना करके इसको फॉलो करें। कोई भी बस 4 पॉइंट को किसी मेथड में जोड़ना है आपको, ठीक है। आप इस क्वाड्रिलेटरल को ऐसे भी बना सकते हैं। ये हो गया जॉइन, यहाँ से ये आ गया पॉइंट, अगेन ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। आप देख सकते हैं इसमें भी 4 वर्टिसेस हैं इसकी, 1 2 3 4, इसकी भी 4 वर्टिसेस हैं, 4 साइड्स हैं इसमें, 4 एंगल भी हैं इसके। तो ये भी तो हो गया क्वाड्रिलेटरल। हम इसको कुछ नाम नहीं दे सकते हैं ऐसे कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो ये भी क्वाड्रिलेटरल बन गया। ऐसे ही आप डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। तो देखो अब क्या है, इसको अगर मैं कहूँ, ये है ए, बी, सी वर्टिसेस है इसकी, सी है, और ये है डी, ठीक है। तो जो सम ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 360 डिग्री होता है। अब इसको हम ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है समेशन की, उससे प्रूव भी करेंगे। वैसे एक बार हम पहले लिख लेते हैं कि जो समेशन होता है, समेशन ऑफ सम ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल क्या क्या है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री, ये होता है, ठीक है। अब आप अगर इसको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से प्रूव करना चाहें, ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से अगर इसको प्रूव करना चाहें, तो चलिए पहले क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं एक। ये हो गया है एक साइड इसकी, दूसरी साइड ये हो गई, ये हो गई तीसरी साइड, और दिस वन इज फोर्थ साइड, ज्वाइन हो गया ए बी सी और ये डी। अब देखो जो अपोजिट साइड है, अगर उसको ज्वाइन कर देते हैं, अपोजिट वर्टिसेस हैं, अगर उसको ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है? डायगोनल बन जाता है, ठीक है। तो डायगोनल बनता है। अब मैं क्या करूँगी, इसको ए को सी से ज्वाइन कर दूंगी। ए सी जो है ये डायगोनल भी है। और अगर आप अब ध्यान दीजिए, इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 2 ट्रायंगल दिख रहा है। एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है। तो ट्रायंगल कौन कौन से बन रहे हैं यहाँ पे? ट्रायंगल एक हो गया ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल ए सी बी। आप 2 ट्रायंगल देख सकते हैं यहाँ पे, ए सी बी। देखो को दिखा देती हूँ मैं एक बार से। एक ट्रायंगल हो गया ये वाला ए सी डी, पूरा ट्रायंगल हो गया, ठीक। दूसरा ट्रायंगल ए सी बी, तो आप देख सकते हैं एक येलो वाला हो गया, एक ऑरेंज वाला। तो ये 2 ट्रायंगल हो गए, एक ए सी डी और दूसरा ए सी बी। तो पहले हम ट्रायंगल लेंगे ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी आपने ये पढ़ा ना प्रीवियस चैप्टर में कि जो समेशन ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल का जो एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं, उनका समेशन क्या होता है? 180 डिग्री होता है। द समेशन ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो अब देखो, अगर हम ट्रायंगल ए सी डी ले रहे हैं तो इसके एंगल कौन कौन से हैं? एक तो एंगल डी है, पूरी तरह से एंगल डी अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है, प्रेजेंट है। दूसरा एंगल क्या है? डी ए सी है।
और तीसरा क्या है DAC मतलब ये वाला एंगल, और तीसरा एंगल क्या है ACD मतलब कि ये वाला एंगल है। तो अब इसको हम लिखेंगे कौन कौन सा एंगल है। एक तो एंगल D है प्लस एंगल DAC प्लस एंगल ACD इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री। अब ऐसे ही दूसरा ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या है आपका ACB। इन ट्रायंगल ACB, अब इसमें भी हम समेशन की क्वालिटी लगाएंगे एंगल की, तो क्या हो जाएगा देखो, एक तो साइड कौन सी है, एक साइड नॉर्थ साइड, एक एंगल ये हो गया, एक B एंगल हो गया, और ये एक C एंगल हो गया। अब इसको हम कह नहीं सकते हैं कि ये C का हाफ है, क्या है, हमें कुछ भी पता नहीं है, एंगल के बारे में हमें कुछ नॉलेज नहीं है। या फिर आप सोचोगे अच्छा ये तो यहाँ से लग रहा है कि हाफ हाफ शायद बना होगा, हाफ नहीं है ये, कुछ भी इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे एक एंगल क्या हो गया, एक हो गया CAB, एक पूरा एंगल B हो गया, और एक क्या हो गया BCA। कौन कौन से एंगल हो गए यहाँ पे, एंगल CAB प्लस एंगल B प्लस एंगल BCA इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, ये हो गई आपकी इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, आपको ये ऐड करना आता है कि नहीं ऐसे इक्वेशन, इसमें जो लेफ्ट साइड की वैल्यूज होती हैं वो लेफ्ट साइड ऐड हो जाएंगी और राइट साइड की वैल्यूज राइट साइड ऐड हो जाएंगी। तो हम पहले जो पहली इक्वेशन है उसकी लेफ्ट वैल्यूज लिखेंगे, तो कौन कौन सी है इसमें, इसमें क्या है एंगल D है प्लस, ये पूरी वैल्यू लिखना है आपको, क्या है एंगल D है प्लस एंगल DAC है प्लस एंगल ACD। अब प्लस, अब इस वैल्यू को लिखेंगे दूसरे लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड के साथ ऐड करेंगे, राइट साइड का राइट साइड के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये एंगल CAD, नॉट D एक्चुअली B सॉरी, एंगल CAB प्लस एंगल B प्लस एंगल BCA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री और ये भी 180 डिग्री, तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 180 प्लस 180। ठीक है, अब राइट साइड में 180 प्लस 180 कितना आ जाएगा 360 डिग्री। ठीक, अब देखो इस एंगल को हम थोड़ा प्रॉपर ढंग से लिखेंगे। ठीक है, पहले आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखो जो आपका एंगल A है मतलब ये पूरा एंगल है, तो अगर हम इस एंगल को और इस एंगल को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा एंगल A आ जाएगा। तो इस एंगल को, दोनों अलग अलग एंगल को आपने क्या लिखा था, एक को लिखा है DAC लिखा है और दूसरे क्या लिखा है CAB लिखा है, एक को DAC और दूसरे को CAB लिखा है। अब देखो यहाँ पे DAC भी अवेलेबल है और CAB भी अवेलेबल, अब इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे एक साथ लिख लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये एंगल DAC प्लस एंगल CAB। ठीक है, अब देखो एंगल B तो पूर्ण रूप से मौजूद है यहाँ पे, तो उसको हम क्या लिख लेंगे प्लस एंगल B प्लस, आपने डिवाइड किसको किया था C को किया था और A को किया था, तो यही दो पार्ट्स में होंगे। अब एंगल जो C है ये भी 2 पार्ट्स में था, एक BCA लिखा था आपने और एक ACD लिखा था। देखो यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं, देखो ये एंगल ACD अवेलेबल है और एंगल BCA अवेलेबल, तो इसको भी साथ में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा एंगल ACD प्लस एंगल BCA प्लस जो D है ये तो पूर्ण रूप से है यहाँ पे, तो ये हो गया D इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका इक्वल्स टू क्या आएगा 180 प्लस 180 डिग्री कितना आ जाएगा इक्वल्स टू 360 डिग्री। 180 को 180 के साथ ऐड करेंगे तो 360 आएगा। अब देखो जब ये दोनों एंगल ऐड होकर के क्या बना रहे थे एंगल A, तो ये आ गया एंगल A प्लस एंगल B तो है ही है एंगल B प्लस ये दोनों एंगल ऐड करके क्या बना रहे थे एंगल C बना रहे थे एंगल C, एंगल D अवेलेबल है, ये हो गया इक्वल्स टू 360 डिग्री। आपको यही तो बताया था मैंने, क्या हो जाएगा समेशन ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक, तो ये आ गया 360 डिग्री। स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने यही बताया था आपको कि 360 डिग्री होता है और ट्रायंगल का क्या होता है 180 डिग्री, आपको पता ही है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं तक था। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स पढ़ेंगे
और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, आपको मज़ा आया पढ़ करके, तो आप अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। थैंक यू सो मच।